कि पहले इसका नाम मदीना नहीं था, इसका नाम पुराना क्या था? अगर किसी को पता हो तो बता दो जी। क्या? बिल्कुल, एक साहब ने कहा यसरब, बिल्कुल सही है। मदीने का पुराना नाम है यसरब, यानी बीमारियों का घर। लेकिन आका के आने के बाद ये मदीना हो गया। सुभान अल्लाह तो कह दो। फिर ये भी आप सुनिए कि मदीने में और मदीने के आसपास उस वक्त में यहूदी रहते थे, यहूदियों की बस्तियां थी। आका नए नए आए थे मदीने में। जब उन्होंने देखा कि जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए हैं, दीन इस्लाम फैलता ही जा रहा है, ये देखकर वो यहूदी मेरे आका से जल गए और उनको तरह तरह से नीचा दिखाने की कोशिशें करने लगे। मगर अल्लाह तबारक व तआला को उन यहूदियों की ये हरकत पसंद नहीं आई और अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, इनसे कहो कि या तो ये बाज आ जाएं, और अगर ऐसा ना करें तो फिर मदीना छोड़कर कहीं और चले जाएं। आका पर ये अल्लाह की जानिब से जब इरशाद आया, पैगाम आया, तो मेरे नबी ने सब सहाबा को इकट्ठा किया। अल्लाह का हुक्म मेरे नाम आया है। सब ने कहा कि ठीक है, अगर ये लोग चाहते हैं कि हम इनसे जंग करें तो आका हम जंग के लिए भी तैयार हैं। कम मुसलमान थे उस वक्त। उन यहूदियों ने क्या काम किया कि मदीने से आसपास की बस्तियों से निकलकर मदीने से कुछ दूर एक जगह है जिसको खैबर कहते हैं, खैबर, वहीं पे उन यहूदियों का एक बड़ा पुराना किला था, बहुत पुराना, बड़ी मोटी मोटी दीवारें, अंदर जाने के लिए एक ही रास्ता, वो भी इतना भारी दरवाजा के कई दर्जन पहलवान मिलकर उसको खोलते थे और कई दर्जन पहलवान मिलकर उसको बंद करते थे। उस खैबर के किले का दरवाजा इतना भारी, लोहे का। तो देखिए, जब मुसलमान और यहूदी आमने सामने होते हैं, मेरे आका भी इस जंग में शरीक हैं। पहले दिन कौन जाता है, दूसरे दिन कौन जाता है, तीसरे दिन कौन जाता है खैबर के किले पर जंग करने, और आखिरकार किला किसके हाथों से फतह होता है, यह है जंग खैबर का वाक़या। अब आप एक एक शेर गौर करके सुनते रहें, मैं पढ़ रहा हूं। अली अली मौला अली, ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली का है, ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली का है। हर दम मेरी निगाह में जलवा अली का है। सूरज को जिसके वास्ते, सूरज को जिसके वास्ते खुद लौटना पड़ा, बेशक मकबूल बारगाह वो सजदा अली का है। मकबूल मकबूल बारगाह वो सजदा अली का है। लेकिन अली जी वीर हो, हिंदी में कथा लिखा है, हिंदी जबान में,
अली जी वीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो। अली जी वीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो। कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो कहीं परमात्मा तुम हो। अब यहां से शुरू कर रहा हूं वाकया। मतलब ये है इस कलाम को लिखने वाले जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब हैं। वो कहते हैं अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बात सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर तमन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान सीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। मदीने वाले लेकिन इंसान हक की राह पर आए, खुदा वो मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए हम उनके जुल्म से कल्बी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनों खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे
गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई। रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आओ। या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी इनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये जब हुक्म मेरे आका के नाम आया तो क्या हुआ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मा अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जाने सराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का अंदाज़न होकर। लिया एक जायज़ा सरकार दो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। तो लश्कर क्या नमाज़ी थे, नबी के चाहने वाले। वो लश्कर का नमाज़ी थे, नबी के चाहने वाले। नमाज़ी थे, नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे आगे वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले।
वो थोड़े थे। ऐ मुसलमानों वो थोड़े थे, क्योंकि आका नए नए आए थे मदीने में। मुसलमान थोड़े से थे और यहूदी ज्यादा थे। सब खैबर के किले में जाकर रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ सुनिए, तीसरा बंद। आहा, न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की कयादत पर। कयादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर। हुआ फिर खेमा जन, बहुत बहुत शुक्रिया। हुआ फिर खेमा जन लश्कर, वो नजदीक के किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा। कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तकरीब का रास्ता, बसा दो फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो। करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो। आप फरमाते हैं कि खुदा की बंदगी करो और ये झूठे सनम जो हैं जिनकी तुम इबादत करते हो उन्हें छोड़ो, ये खुदा की इबादत करना सीखो। लेकिन ये सुनकर क्या हुआ सुनिएगा। करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो। बनो ईमान वाले, दिल से तुम कुरान को मानो। दिले की पाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। दिले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रब अपना यहूदी बदशयारों ने। दिले की पाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने मुबक्किर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। मुबक्किर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। अपना लश्कर साथ ले जाओ। हुआ ये था, पहले मेरे नबी ने अचानक हमला नहीं किया। एक वफद यानी प्रतिनिधि मंडल, डेलीगेशन किले पर भेजा बातचीत करने के लिए कि ये चाहते क्या हैं, पहले पता करके आओ। जब कुछ मुसलमान गए तो उन यहूदियों ने किले की
छत पर जो तीर लिए बैठे थे, तीर कमान लिए बैठे थे, उन्होंने उन मुसलमानों पर तीर बरसाना शुरू किए। दीवारों पर किले की जो पत्थर और ईंटें लेकर बैठे थे, पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। मुसलमान जो 5-7 गए थे, जिन्हें आका ने भेजा था, वो वापस आए और आका से कहने लगे, आका उन्होंने तो हमसे बात ही नहीं की। आका फरमाते हैं, शुक्रिया, कि अगर वो चाहते हैं कि अब हम जंग करें तो ए अबू बकर जाओ, इस्लामी लश्कर ले जाओ और किले पर हमला कर दो। अब पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक, शुक्रिया चाचा, इस्लामी लश्कर लेकर गए, मगर क्या हुआ सुनिएगा। दिखा दो शान ईमान और सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले कि लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। यहूदी किले को देखा, चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें। बहुत बहुत शुक्रिया। किले को देखा, चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें। यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा करना पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई थी। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि बातें हो नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। अल्लाह पहले दिन कौन गया? इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शाम होते होते आप
वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन आका ने हजरत उमर फारूक आजम को बुलाया, जो दूसरे खलीफा हैं इस्लाम के। काए उमर, आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर और खैबर के किले पर हमला कर दो। अब हजरत उमर फारूक आजम गए तो उनके साथ क्या किया उन खैबर के किले वालों ने, समाप्त फरमाइएगा। हाँ। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल ना हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका बता पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुला कर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। 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 तीसरे दिन हजरत उमर फारूक आजम को आका ने भेजा। जब उमर फारूक आजम वापस आ गए दूसरे दिन, तो तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी को आका ने भेजा। ये उस्मान गनी इस्लाम के तीसरे खलीफा भी हैं और इनकी खुशनसीबी ये है कि इनके निकाह में मेरे नबी की दो बेटियां आई। शायद ना मालूम हो आपको ये बात, बहुतों को तो ये भी नहीं मालूम कि हुजूर की बेटियां कितनी थी। कितनी? 4। सबसे बड़ी बेटी कौन थी? हजरत ज़ैनब। उनकी शादी किसके साथ हुई? अबुल आस उनके शौहर का नाम था। उनसे 2 और छोटी जो थी, एक का नाम था रुकैया
और दूसरी का नाम था उम्मे कुलसूम। ये दोनों बेटियां मेरे नबी की हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई, यके बाद दीगरे। और चौथी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की सबसे छोटी बेटी और चौथी बेटी। इनकी शादी किसके साथ हुई? हजरत अली के साथ। हजरत अली कौन है? हुजूर के चचाजाद यानी चचेरे भाई भी हैं। और बड़ी कुर्बानियां हैं मौला अली की इस्लाम के लिए। तो फातिमा ज़हरा का निकाह मेरे नबी ने मस्जिद नबवी में खुद पढ़ाया अली के साथ। तो देखिए, मैं बात आगे बढ़ाऊंगा तो बहुत बढ़ जाएगी। मैं जंग खैबर सुना रहा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि उस्मान गनी कौन है। हुजूर के दामाद भी हैं और तीसरे खलीफा भी हैं। जब वो गए तीसरे दिन तो वो भी नाकाम वापस आ गए। फिर आका ने एक साहबी से कहा कि कोई मेरे पास अली को बुला लाए। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं 3 दिन हो गए, किला पता नहीं हो रहा है, कोई मेरे पास अली को बुला लाए। एक साहबी ये रसूल गए, ऐ अली तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं। हालांकि अली की आंखें दुख रही थी, मगर जब ये सुना कि आका याद फरमा रहे हैं तो आप दुखती हुई आंखों के साथ उन साहबी रसूल के साथ आका के सामने आकर खड़े हो गए। क्या हुक्म है मेरे आका, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? मेरे नबी फरमाते हैं हजरत अली शेर खुदा से, क्या ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम को, आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे सहाबा के सहारे से, मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया? ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो तुम्हें आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। सुभान अल्लाह। अली ने फरमाया आका मुझे मंजूर है जो भी आपका हुक्म है। मैं खैबर के किले की तरफ जा रहा हूँ ये लश्कर लेकर, और आका आपके सामने ये वादा भी करके जा रहा हूँ कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा
मैं वापस नहीं आऊंगा बिना फतह किए हुए। सुभान अल्लाह। ये दो बंद और हैं, आखिर में वाकया पूरा हो जाएगा। सुनिए गौर से कैसे। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, दिल को पता कर लूंगा, कभी वापस में आऊंगा। की आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर कदम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लो आबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। मेरे नबी ने अली का ये जज्बा जो देखा तो अपना लुआबे दहन कहते हैं मुंह को, और लुआब आप जानते ही। आका ने अपना लुआबे दहन इस तरह से अली की आंखों में लगा दिया, दुखती हुई आंखों में। आका के लुआबे दहन से अली की दुखती हुई आंखें अच्छी हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब अली चले खैबर की तरफ। सुनिए कैसे। लुआबे बहन चश्मा ने अली में आपने डाला, यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हौला, तो लश्कर ने अली को उस पे अपनी ढाल पे रोका। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई तो नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। करे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुआई दी। क्या दुआ मांगी? अब ये वो दो शेर हैं जो आजकल बहुत वायरल हैं मेरे। अली ने दुआ मांगी थी खैबर के किले के दरवाजे के सामने बैठकर। क्या दुआ मांगी थी? मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो मिले तो आज पता करना पाऊंगा। तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो मिले को आज पता करना पाऊंगा। तेरे महबूब को
जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। इलाही जो किले को आज पता करना पाऊंगा। हल्द्वानी से मेरे भाई आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं अब मेरा प्रोग्राम सुनने के लिए। सुनिए आप भी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो मिले वो आज पता करना पाऊंगा। तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। पता करे बदी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। पता करे बदी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। ये फिर 100 रुपए हल्द्वानी से आए हुए मेरे भाई ने दिए हैं और कहा है कि ये फिर एक शेर पढ़ दीजिए। पता करे पता करे बदी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। आखिरी बात, इस कलाम को लिखने वाले शायर हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है। वो शायर जिन्हें सब लोग हाजी शौक वजीर गंजवी साहब के नाम से जानते पहचानते हैं। वो शायर जिन्होंने मुझे बहुत सारे इस्लामी वाकयात लिख कर दिए, दीन इस्लाम के। ये बिल्कुल सच्चे वाकयात जो मैं सुनाता हूँ। और जब मैंने इनको टी सीरीज कैसेट कंपनी से रिकॉर्ड किया तो आप लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। यही नहीं, सैकड़ों ऐसे वाकयात हैं जिन्हें आप अपने घर पे सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो ये आखिरी बंद उन्होंने लिखा है हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने। वो फरमाते हैं कि फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। जब अली की दुआ में मोहम्मद का वसीला शामिल हो गया मोमिनों, तो देखिए परवरदिगारे आलम ने हजरत मौला अली की दुआ किस तरह मकबूल फरमाई। ये जो मैंने अभी शेर पढ़ा कि फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से।
ये पूरा एक वाकया है। ये दिखने में आपको एक शेर लग रहा है, लेकिन कुरान उठाकर देखिए पूरा एक वाकया है ये। असहाबे फील का एक आयत अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल फरमाई है। अलम तरा कैफ फ़अला रब्बुका बिअसहाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वारसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये आयत कुरान पाक में अल्लाह ने कब नाजिल फरमाई? यमन का बादशाह जिसका नाम अबरहा था, वो काबा ढाने के लिए आया था अपनी फौज लेकर, हाथियों का लश्कर लेकर, बड़े गुरूर बड़े घमंड में कि मैं काबे को ढाऊंगा। लेकिन जब वो मक्का शहर से थोड़ी दूर मुजदलफा के मकाम पर रुका, मुजदलफा वो मकाम है, एक आध दो हाजी अगर बैठे होंगे उन्होंने देखा होगा, हज करने जाते हो आप, मुझे भी अल्लाह ने तौफीक दी, मैं भी 22 साल पहले हज कर चुका हूँ। तो मिना का मैदान जिसमें खेमे लगते हैं, और उसके बाद जब हाजी अरफात के मैदान को जाते हैं तो रास्ते में मुजदलफा का मैदान भी पड़ता है, और फिर अरफात जहाँ पर हज का खुतबा होता है, जोहर और असर मिलाकर पढ़ी जाती है, दो नमाजें एक साथ। और उसके बाद मगरिब की नमाज से पहले पहले, सूरज गुरूब होने से पहले पहले हाजी लोग अरफात का मैदान छोड़ देते हैं और फिर मुजदलफा के मैदान में आकर खुले आसमान के नीचे क़याम करते हैं, इबादत करते हैं, इशा और मगरिब वहाँ पढ़ते हैं मुजदलफा में। और वहीं से शैतान को मारने के लिए कंकरियां भी चुनते हैं। तो वो मकाम है मुजदलफा जहां पर यमन के बादशाह अबरहा का लश्कर ठहरा हुआ था। मक्का शहर 10-5 किलोमीटर ही रह गया था। वो दिल में ये घमंड और गुरूर में भरा हुआ था कि अब दूर ही कितना है, सुबह होगी मैं जाकर काबा गिरा दूंगा। लेकिन ऐ मोमिनो, अल्लाह तबारक व तआला ने जब सुबह नमूदार हुई तो नन्ही चिड़ियों का एक लश्कर अबरहा की फौज के ऊपर मुसल्लत किया। परिंदे वो अबाबीलें उड़ी और काली घटा बनकर उस अबरहा बादशाह के लश्कर पर छा गई। हर एक की चोंच में एक कंकरी और पंजों में 2 कंकरी, 3-3 कंकरियां हर चिड़िया की चोंच और पंजों में थी। जब उन चिड़ियों ने अपनी ऊंचाई से उड़कर वो कंकरियां अबरहा के लश्कर पर गिराई तो हाथी भी मर गए, फौज भी मर गई, अबरहा भी मर गया। ये हुआ उस जालिम बादशाह का अंजाम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई, अलम तरा कैफ फ़अला रब्बुका बिअसहाबिल फील। फील कहते हैं अरबी में हाथी को। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये आप पढ़ते होंगे कुरान तो मैंने इसलिए बता दिया कि हजरत अली ने ये कहा था कि अल्लाह बता काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। अबाबील चिड़ियों का बस बहाना था, मेरे मौला मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। ए अल्लाह तू मुझे मोहम्मद के वसीले से कामयाबी दे दे। जब ये दुआ मांगी अली ने तो फिर क्या हुआ, सुनिए आखिरी बंद। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है तरनी, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है करनी। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। हुई जमकर लड़ाई
तो लगे अंबार लाशों के। अली की जंग देखी पांव उखड़े नापकारों के। शुजाअत देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाके कहां दिले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का। लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। लक़ब अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपकाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। ये खैबर शिकन का खिताब अली को किसने दिया? मेरे नबी ने दिया। जब आप फतह करके वापस आए किला तो आका फरमाने लगे अली तुम खैबर शिकन हो, तुमने खैबर के किले को फतह किया है। सुभान अल्लाह, शुक्रिया। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपकाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फिजा में से ऐ मोमिनो सुनो गौर से। फजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान। फिजा में से यानी आसमान में से, खला से, हवा में ये आवाज आने लगी कि अली मुकम्मल ईमान वाले हैं। इसलिए तो इन्होंने खैबर का किला फतह कर लिया। और बाकी इनसे पहले जो 3 गए थे वो है खामी ईमान वाले, है खामी ईमान वाले। अबू बकर उस्मान उमर इंसान। माज़अल्लाह 3 जो पहले गए थे, ये आवाज आसमान से आ रही है हवा में से कि वो खाम ईमान वाले थे। खाम यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले थे, इसलिए किला फतह नहीं कर पाए। और अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए किला फतह कर लिया। ये आवाज जब आका के कानों को टकराई, आका एकदम चौंक कर देखने लगे आवाज किसकी है, कहां से आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। है जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो कि इस आवाज पर गौर न करना, क्योंकि ये शैतान की आवाज है। शैतान जल गया है, वो बहकाना चाहता है तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी में, शुजाअत में जर्रा भर भी शको शुबे की गुंजाइश नहीं है। सब बहादुर हैं अपनी अपनी जगह। ऐ मेरे महबूब हम चाहते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी किला फतह कर सकते थे, उमर फारूक आजम भी कर सकते थे, उस्मान गनी भी कर सकते थे, लेकिन मेरे महबूब हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से लिख दी थी, इसलिए उन्हीं के हाथों से होना थी। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए फजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान।
वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया। सदा मिल जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। शुजाअत में कभी कोई नहीं ऐसा की। कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने अली के नाम लिखी। करती हमने बस अली के नाम लिखी। करती हमने बस अली के नाम लिख दी थी। करती हमने बस अली के नाम लिख दी थी। पता है कि हमने बस अली के नाम लिख दी थी। अली के नाम लिख दी थी। अली के नाम लिखी थी। अली के नाम लिखी थी। अली के नाम लिखी थी।